شاف أخوه قدامه منتحر بسبب المخدرات والفساد اللي جبته للبلد. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहे हो टॉप न्यूज़ 11। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब, दुबई, कुवैत जैसे मुस्लिम देशों की कुछ ज़रूरी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ एक भारतीय ने अरब देश में एक औरत को और उसके 2 बच्चों को यानी मासूम बच्चों को जान से क्यों मार दिया, यानी एक औरत और उसके 2 बच्चों को एक भारतीय ने अरब देश में क्यों कत्ल किया, बताने वाला हूं पूरी खबर विस्तार से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अब एक बहुत ही अफसोसनाक आपको खबर बता दूं, जो यूएई यानी दुबई के शारजाह से सामने निकलकर आ रही है, जिसमें अरब न्यूज़ ने यह बताया कि यूएई के शारजाह में एक इंडियन युवक ने, जिसकी उम्र 36 साल थी, उसने अपनी बीवी और 2 मासूम लड़कियों को जान से मार दिया। यानी उस भारतीय युवक ने दुबई के शारजाह में अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों का कत्ल कर दिया, जो बच्ची मासूम थी। इसी के साथ तीनों का कत्ल करने के बाद उस आदमी ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी और अपने आप को भी जान से मार दिया। जिस बिल्डिंग में वो आदमी और उसका परिवार रहता था, उसकी फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अपनी पत्नी और 2 बेटियों को मारकर वो इसी बिल्डिंग के 11वें फ्लोर से कूद गया, जिसके बाद उस भारतीय युवक की भी जान चली गई। अब यूएई की पुलिस की तरफ से जानकारी आई, जिसमें बताया गया कि अब इन सबकी डेड बॉडी को इंडिया पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी इनके मरने की वजह नहीं बताई गई कि आखिर इस भारतीय युवक ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों का कत्ल क्यों किया, फिर बिल्डिंग से कूदकर अपनी आत्महत्या क्यों की। यूएई की पुलिस का कहना है अभी इस केस में इन्वेस्टिगेशन जारी है, यानी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। पुलिस ने आगे कहा, ये इंडियन एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करता था, वहां पर भी पूछताछ जारी है। आखिर इसके पीछे क्या वजह रही होगी, इसने अपने बीवी बच्चों का कत्ल क्यों किया और ख़ुद अपनी जान क्यों दे दी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सऊदी अरब में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें कई मिलियंस व्यूज़ आए हैं। वीडियो में आप देख सकते हो कि लड़का रो रहा है, जो ये बताता है उसे सुनकर लोग हैरान हो गए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सऊदी अरब से जुड़ी एक जानकारी बता दूं। इस वक्त सऊदी अरब में ड्रग्स और नशे के खिलाफ सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अगर किसी के पास नशे वाली चीज़ बरामद हुई, अगर ड्रग्स का धंधा करता पकड़ा गया, तो उसे सजाए मौत दी जाएगी, यानी उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो दोस्तों, ये लड़का अपने बड़े भाई के बारे में बता रहा है कि इसका बड़ा भाई नशा करता था और उसी नशे की हालत में मेरे भाई ने मेरे सामने फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। आगे इस लड़के ने कहा, नशा करने की वजह से बहुत फैमिली बर्बाद और तबाह हो चुकी हैं। तलाक और मर्डर के केस भी नशा करने की वजह से अधिक बढ़ रहे हैं। वैसे तो सऊदी अरब में नशा बहुत कम है, यानी ना के बराबर है, लेकिन लाखों करोड़ों में 10-12 लोग करते भी हैं। जो नशे वाली चीज़ें बेच रहे हैं, उन्हें सऊदी में अब मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हर तरीके के नशे से आप दूर रहें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे परिवार उजड़ चुके हैं। इसी के साथ कुवैत देश की एक बड़ी खबर आपको बता दूं, जिसमें कुवैत की तरफ से कहा गया, जितने भी हमारे देश में गैर मुल्की म्यूनसिपालिटी में काम कर रहे हैं, उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। यानी कुवैत देश की म्यूनसिपालिटी में जितने भी दूसरे देशों के लोग काम करते हैं, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और कुवैत के लोगों को ही सिर्फ नौकरी पर रखा जाएगा। अब आप इस खबर से अंदाज़ा लगा सकते हो, कुवैत के अंदर मिनिस्टर ऑफ म्यूनसिपालिटी में जितने लोग भी काम कर रहे हैं, अब उनको वहां से हटा दिया जाएगा और कुवैत के शहरियों को जॉब दी जाएगी। कुवैत के मिनिस्टर ऑफ म्यूनसिपालिटी में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और फिलीपींस के लोग जॉब करते थे, जिसमें भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। अब इन सब देशों के लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और कुवैत के लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।